सम्मानित मंच, जाट महासभा के सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे बहादुर मेहनत कश कमेरों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मात्र शक्ति, पत्रकार छायाकार साथियों, सर्वप्रथम भाई धर्मवीर सिंह जी, बालियान जी और उनकी टीम, यानी जाट महासभा की समस्त कार्यकारिणी को हृदय की गहराइयों से बधाई। बड़ा सफल आयोजन आपने किया, ये आपकी ईमानदारी का फल। लोग उसके साथ चलते हैं जिस पर विश्वास होता है कि कहीं ले जाकर के भी ये जंगल में नहीं छोड़ते। और आशा करूंगा कि आगे आपकी टीम, आप सब लोग इसे बनाए रखेंगे जो आपकी परंपरा है। आज हम इस पावन धरा पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसा राष्ट्रभक्त, किसानों का, कमेरों का नेता दिया बैठे। मैं इस धरती को नमन करता हूं और परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आज भी उनका परिवार, जितिन चौथ साहब का शरीर पूरा हुआ, लोगों को तरह तरह की आशंकाएं थी, पर आज भी उनका परिवार किसान की लड़ाई लड़ने का काम जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने शुरू किया था। और जब इतिहास को हम देखते हैं तो सर छोटू राम के बाद चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी प्रकाश सिंह बादल, वीरेंद्र वर्मा जी, और सबसे बड़ा नाम आता है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, जिसने किसानों की लड़ाई लड़ी। इसलिए धरती को नमन करना। दोस्तों, समाज की बुराई के बारे में दो तीन प्रार्थना आप सभी करूंगा, चौधरी से भी करूंगा। एक तो नशा बहुत बढ़ गया, आर्य समाज का प्रभाव घटा और नशा बढ़ा। अच्छी बात थी कि हमारे बच्चे कुछ बुराइयों से दूर हुए, पठन पाठन पर लगे, और जब हम शहर में घुसते, टाउन में घुसते, किसी कस्बे में, तो हमें जो डॉक्टरों के बोर्ड दिखाई देते हैं उसमें आपके बच्चों को बहुत नाम आते, पर अब ये भी दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि अब एमबीबीएस की फीस इतनी बढ़ चुकी कि अगर आपका बच्चा, हमारा बच्चा मेहनत करके नहीं पढ़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, तो नीट क्वालिफाई करने के बाद भी उसको 1 करोड़ रुपए की फीस 5 साल में देनी पड़ेगी। जो आम किसान के बूते से बाहर की बात है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को और मन लगा करके पढ़ाओ, ताकि सरकारी स्कूल में दाखिले उनके हो सके। एक तो नशे को रोकने के लिए आप लोगों से अनुरोध, समझाओ बुझाओ। पहले गांव में, मेरे गांव में भी 2-3 लोग शराब पिया करते थे। शाम को बस स्टैंड पर 300 लोगों की जमात लगती है, और हर गांव में होम डिलीवरी हो रही, पौवे की होम डिलीवरी, और कंपटीशन है 70 का लेगा कि 80 का लेगा, ठेले में लेकर जाते, घर लग जाते। सूखा नशा फैल गया। 2019 में गंगो के देहात में पता लगा था कि सूखा नशा गांव में है, पर अब मुजफ्फरनगर का कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें सूखा नशा नहीं बिक रहा। आखिर क्यों बिक रहा? हमें पता नहीं कौन नशा बेच रहा। हम लोगों को इसे रोकना पड़ेगा। दूसरा, आदरणीय चौथ साहब, यह भी अनुरोध है मेरा, एक बड़ी परंपरा चलती, लड़कियों की छूट छुटा है। तो पहले ऐसा काम था, अगर किसी के यहाँ अचानक दुर्भाग्य से ऐसी घटना हो जाती तो शर्म के मारे जिक्र नहीं करे, और भाई अब बढ़ती ज्यादा है, इसे भी रोकने का काम करें। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, इसमें आप ही सक्षम, हम लोग उतने सक्षम नहीं है जितने आप। तीसरा, आपस में भाईचारा कायम रखो, लड़ो मत, बढ़ने का काम करो, लड़ने का काम छोड़ दो। अच्छी बात है,
बच्चे पढ़ भी रहे हैं और बच्चे व्यापार में भी लगे। आज ट्रांसपोर्ट के काम में आप बहुत आगे हैं, ऑर्गेनाइजर आपके लड़के बहुत हो गए बच्चे आपके। उन सब बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आरक्षण की जहां तक बात है, सौभाग्य से आज हमारे बीच में आरक्षण के पुरोधा आदरणीय भाई उद्वीर सिंह बैठे हैं। आरक्षण की सबसे पहले इन लोगों की प्रेरणा 14 जुलाई 1995 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 गैर सरकारी संकल्प पेश किए थे हम लोगों ने। एक किरणपाल सिंह जी के नाम से स्वर्गीय, एक मेरे नाम से, एक जाट आरक्षण का था, एक प्रदेश के बंटवारे का। और फिर चाहे स्वर्गीय शीशराम मोला हो, चाहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, चौटाला परिवार, सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ते रहे और हम उनके निर्देशों का पालन करते रहे। जब मैं राज्यसभा में आ गया, युद्धवीर सिंह जी बार बार जोड़ते थे और विजेंद्र अलीगढ़, मैं पंकज, चौधरी जयंत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश हिसार, सब साथियों को लेकर के जातिगत आरक्षण के लिए हम लोग राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके हमेशा प्रयास करते थे। आरक्षण मिला, क्या कमी रही? आज दोबारा आरक्षण लेने की जरूरत है। आरक्षण एक संरक्षण है। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है। जिसके यहाँ पक्का मकान है, जिसका थोड़ा सा बहुत है, हम उसे अमीर मान बैठते हैं। शहर के कॉर्नर पर जो पनवाड़ी की दुकान है, उससे कम हैसियत है हमारी, और हम मानते हैं कि हम अमीर हो गए। अरे जोड़े हाथ करके निकलते हैं, सबको दफन करने की बात करते हैं। ये इसको आप स्वीकार करो सच्चाई में। कितने लोग ऐसे आज इनका क्रेडिट कार्ड नहीं है? बताओ, हाथ उठा करके क्या थे? 1 2 3, अरे सबके क्रेडिट कार्ड है भाई। और क्रेडिट कार्ड जमा करने का बहुत नहीं किसी का, बाहर दलाल बैठे रहे, उन्हें दे पैसे। सरकार किसी की नहीं हो, पर आपको दलालों के माध्यम से ही रिन्यूअल करना पड़ा। मैंने अब की बार लोकसभा में 2-3 बार कहा, हमने कहा तो वित्त बाहर नहीं पड़ता। जब व्यापारी की लिमिट रिन्यूअल होती है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड भी बिना पैसे जमा करो रिन्यूअल हो जाए, तो कम से कम जो पैसे का तो बच जाएगा जो रिन्यूअल को देना पड़ता है किसान। आप कर्ज बदलें। मेरा अनुरोध है, जाट महासभा और दूसरे लोग जो भी अग्रणी इसमें आगे भूमिका निभाएंगे, एक सकारात्मक लड़ाई का काम करें। ये राजनीतिक फैसला है, राजनीतिक निर्णय है। मिलना हमें नेताओं से ही पड़ेगा। जहाँ कहीं हमारे जाने से लाभ होता है, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। हमें कोई अगुवाई करने का शौक नहीं, हम पीछे रहकर भी आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो आज इकट्ठा हुए हैं, आपने जो आज संदेश दिया है, और ये संदेश है, क्या ये संदेश है कि आपकी जाट महासभा ईमानदार लोगों का संगठन है, वहाँ ये भी संदेश है कि आरक्षण की वास्तव में जरूरत है। समाज में फैली बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने की जरूरत है। ये आज का संदेश है। इसे क्रियान्वित करने का काम आप लोग करेंगे। क्यों साहब, आप रोज फैसले करेंगे, और कभी कभी आपकी व्यवस्था भी जानते हैं कि लोग मानते नहीं। बल लड़ोना फैसले की जरूरत नहीं पड़ने की, और बाद में स्थिति आ जाए दोनों पक्ष फैसले को तैयार हो जाए, पर बीच का पन्ना नहीं मानता। कोई लड़ पड़ेगा, अम्मा हमारे में दो भाई एक को बगल में दे ले, 2 भाई एक को बगल में दे ले, चल थाने में भाई साहब अभी कर दो काम। इसे बंद करो और सीधा सीधा अपने समाज पे, हमारी मत मान, हम तो राजनीतिक लोग हैं, हमारे अपने स्वार्थ हो सकते हैं, हम किसी के साथ पक्षपात कर सकते हैं, पर इनका कोई स्वार्थ नहीं। सारी जिंदगी लगा दी अपने इस काम में, तीसरी पीढ़ी लगी इस काम में,
जो जिम्मेदार है हमारे समाज के, जो पीढ़ियों से जिनका खून इस काम को करता रहा है, भाई उनकी बात मानकर ऐसा करो। मान लोगे बात? मान लोगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई आज को और सिसोली की धरती को पूरे प्रणाम। बहुत बहुत